मज़ीद शक्ल को बड़ा करके भी दिखाया गया है। आपके सामने ख़ा और ग़ैन की जो है वाज़ेह पिक्चर है। ऊपर वाली तस्वीर में देखें, वहाँ पे ब्लू कलर और ग्रीन कलर में 2 एरो यानी तीर बनाए गए हैं। जो ब्लू कलर का तीर है वो ख़ा की अदायगी का मुकाम है। ये वो हलक़ का हिस्सा है जहाँ के से ख़ा की अदायगी होती है, जबकि ग्रीन कलर का जो पार्ट है या एरो है वो ग़ैन की अदायगी वाले मुकाम को शो करता है। ठीक है? तो इकट्ठे इसलिए लगा दिया आपको क्लियर हो जाए, यानी कि इनकी अदायगी में भी थोड़ा ऊपर-नीचे फ़र्क है। ख़ा की अदायगी थोड़ा ऊपर से होती है, ग़ैन की अदायगी थोड़ी नीचे से। क्यों? ऊपर से होती है, ख़ा की अदायगी में साँस चलती है, तो साँस ने बाहर निकलना होता है, ठीक है? थोड़ा गैप भी ज़्यादा होता है ग़ैन की निस्बत, ठीक है? क्योंकि साँस ने बाहर निकलना होता है, ठीक है? जब हम अदायगी करेंगे, आप साँस का जारी होना आप फ़ील कर सकते हैं, जबकि ग़ैन की अदायगी में साँस बाहर नहीं निकलती, साँस नहीं चलती, इसलिए ये जो फ़ासला होता है इनके दरमियान कम हो जाता है। नीचे वाला आप अब तस्वीर को देखें, नीचे वाली 2 एरो लगाए गए हैं ब्लैक कलर में। ऊपर वाला जो ब्लैक कलर का एरो है वो ख़ा की अदायगी का मुकाम शो करता है, और वो जो रेड कलर की लाइन है वो तालु का वो टुकड़ा है जो वो हिस्सा है जो नरम होता है, इसको नरम तालु कहते हैं। ज़ुबान के आखिरी हिस्से और तालु के दरमियान कम फ़ासला होता है, ख़ा में ज़्यादा होता है क्योंकि उसने हवा ने मुँह से बाहर निकलना होता है, साँस ने चलना होता है, ठीक है?